आपका स्वागत है गोल्ड ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल में। आज हमारे साथ जुड़ी हैं रनीशा चनानी, जो कि वहाँ की रिसर्च हेड हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर यहाँ पर वो क्या देख रही हैं और क्या कुछ ट्रेंड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रनीशा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय तृतीया के मौके पर आपको भी बधाई। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है अक्षय तृतीया की, और आप कहेंगी अब साल दर साल जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाती है। लोग नई नई चीजें देखते हैं, शायद फोन वोन खरीदते हैं अक्षय तृतीया पे, लेकिन सोने की खरीदारी इस अक्षय तृतीया पे और कई अक्षय तृतीयों पे आप कैसे बनती हुई देखती हैं? हाय मनीषा, आपको भी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। अगर हम हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ दिन है जब कोई भी नया काम करने के लिए, शुरू करने के लिए या कुछ भी नया खरीदने के लिए कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो कई कहानियां हैं इस दिन के लिए, जैसे कि इस दिन प्रभु श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। इस दिन प्रभु श्री कुबेर जी को धन का देवता बनाया गया था। इस दिन रिवर गंगा जो है वो स्वर्ग से जमीन पर आई थी। और इसी तरह कई कहानियां हैं। तो अक्षय का मतलब होता है इमॉर्टल या अविनाशी। तो कहा जाता है कि अगर आप इस दिन गोल्ड खरीदेंगे तो आपकी दौलत में भरपूर बढ़ोतरी होगी। किसी को भी अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड या सिल्वर खरीदना मिस नहीं करना चाहिए। और आजकल आपको गोल्ड खरीदने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं है कि आपको 5-6 हजार रुपए चाहिए। सपोज एक बेसिक 1 ग्राम कॉइन खरीदना है, उसी की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट 100 रुपए 500 रुपए से भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियरली सोना खरीदना अब यहाँ पर काफी आसान और सस्ता भी हो गया है। आपको 10 ग्राम तक लेने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से छोटा अमाउंट स्पेशली डिजिटल गोल्ड में यहाँ पर खरीद सकते हैं। रनीशा, गोल्ड की परफॉर्मेंस लेकिन यहाँ पर कैसी रही है? अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो किस तरह का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, और कई तरीके अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हैं। भारतीय यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जी, हमने देखा है कि पिछले 40 सालों से अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% CAGR रिटर्न्स मिले हैं। और पिछले 4 सालों में सिर्फ 8 साल ही ऐसे रहे हैं जहां पे नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं गोल्ड में। अदरवाइज 32 ईयर्स में हमने देखा है कि पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स है। और जैसा हम जानते हैं कि आजकल सब लोग ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे कहीं ना कुछ अनसर्टेनिटीज होती ही रहती है। एंड जिस वजह से हम देखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस को काफी इम्पैक्ट होता है। इसी साल का आप एग्जांपल ले लीजिए तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिला एंड अच्छी बढ़त भी देखी गई। तो गोल्ड की प्राइसेस हर साल अच्छा परफॉर्मेंस देती है। एंड अगर आप इक्विटी मार्केट से कंपेयर करेंगे तो इनवर्स कोरिलेशन है। और जब भी इक्विटी मार्केट्स अंडर परफॉर्म करता है, गोल्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप बैकडेटेड डेटा भी देखेंगे, जैसे .com बबल हुआ था जब 2000 में, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2007 में, और फिर जैसे लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए कोविड-19 पैंडेमिक का 2020 में, तभी भी हमने देखा था कि गोल्ड ने इक्विटीज मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया था। तो हर साल काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं गोल्ड में। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो बेसिकली 5 ऑप्शंस हैं इंडिया में जहां पे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए कॉइन, बार या ज्वेलरी के थ्रू। सेकंड है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। थर्ड है आप गोल्ड का ETF या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। फिफ्थ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस खरीद सकते हैं कमोडिटी एक्सचेंज से। एंड फिफ्थ ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर गोल्ड में SIP कर सकते हैं थ्रू ऑगमेंट प्लेटफॉर्म। और डिजिटल गोल्ड की जब आपने बात की ही है तो आप हमें समझाइए भी कि फीचर्स क्या हैं यहाँ पर डिजिटल गोल्ड के, और गोल्ड SIP किस तरह से किया जा सकता है? जी, अगर हम गोल्ड जो नॉर्मल खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उसमें और डिजिटल गोल्ड में काफी फीचर्स अलग हैं। एंड डिजिटल गोल्ड काफी बेटर ऑप्शन माना जाता है फिजिकल गोल्ड खरीदने से। जैसे कि डिजिटल गोल्ड अगर आपको खरीदना है तो बहुत ही स्मॉलर डिनोमिनेशन में आप खरीद सकते हैं, एज लो एज 100 रुपीज।
बल्कि अगर दूसरे ऑप्शंस देखेंगे आप, तो जहाँ पे आपको 5-6 हजार रुपए पर ग्राम एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है गोल्ड खरीदने के लिए। सेकेंडली आप देखें तो डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में आपको सर्टिफाइड 24 कैरेट 99.9 प्योर गोल्ड मिलता है, जो वॉल्ट्स ऑफ कस्टोडियन में स्टोर होता है। एंड डिजिटल गोल्ड खरीदने से आपको कोई मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज का कॉस्ट या फिर कोई और चार्जेस नहीं देनी पड़ती अदर देन 3% GST। और डिजिटल गोल्ड की जो प्राइजेस है वो पूरे इंडिया में सेम रहती है, आप कहीं पे भी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, फुली ट्रांसपेरेंट मेथड है एंड ये लाइव मार्केट 24/7 ऑपरेट करता है। सो अगर आपको आधी रात को भी गोल्ड खरीदना है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि अगर बेस्ट वे अगर है जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको हमेशा गोल्ड में SIP करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। हर महीने आप SIP कीजिए, या फिर जो इम्पोर्टेंट ऑस्पिशियस डेज आते हैं तभी भी आप कर सकते हैं SIP। तो जिस तरह से इंडिया में साल भर में कई लोग ऐसा करते हैं 4 बार SIP करेंगे, कि जनवरी में मकर संक्रांति के दिन, सेकेंडली फिर मई मंथ में अक्षय तृतीया के दिन, थर्डली रक्षाबंधन के टाइम पर अगस्त में, एंड देन नवंबर में धनतेरस दिवाली के टाइम पे। तो साल में 4 बार भी SIP करते हैं या लमसम इन्वेस्ट करते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे टू एक्यूमुलेट गोल्ड एक्चुअली। ऑलराइट, यानी कि काफ़ी कुछ यहाँ पर सोने में किया जा सकता है और जैसे आपने कहा बहुत सारे विकल्प यहाँ पर हैं। लेकिन जब हम डिजिटल गोल्ड की यहाँ पर बात करते हैं रेनिशा, तो कितना सेफ है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेटर नहीं है और हर बार यही एक डिबेट यहाँ पर निकल के आता है। तो एज ऑगमोंट गोल्ड आप यहाँ पर क्या सलाह देंगे अपने खरीदारों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मनीषा। ये सवाल सबके दिमाग में आता है डिजिटल गोल्ड को खरीदने से पहले। ऑगमोंट में अगर किसी कस्टमर ने गोल्ड बाय किया है तो वो सेफली सिक्योर के वॉल्ट्स में स्टोर होता है। एंड सिक्योर लॉजिस्टिक्स जो है एक ग्लोबल लीडर है सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज में, जिसकी सर्विसेज कई बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, AMCs यूज करती है। सो अगर हम एग्जांपल लें तो एक कस्टमर ने अगर सपोज 10 ग्राम्स गोल्ड खरीदा है, दूसरे ने सपोज 20 ग्राम्स गोल्ड खरीदा है, ऐसे ड्यूरिंग द डे अगर सबका मिलाकर अगर 1 kg गोल्ड का सपोज एक्यूमुलेशन हुआ है डिजिटल गोल्ड का ऑगमोंट के थ्रू, तो एक्चुअली 1 kg गोल्ड जो है वो सिक्योर के वॉल्ट्स में स्टोर होगा। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड अपॉइंट किए गए हैं ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज, जो IDBI के पास एक फुल अथॉरिटी है कि वो कस्टमर्स के बिहाफ पर ये उनका प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंटरेस्ट, और कभी भी जो गोल्ड है उसे चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल उतना बैंक्ड है कि नहीं। और इसको भले ही इस मार्केट में कोई रेगुलेटर नहीं है, पर फिर भी ये मार्केट एक तरह से सेल्फ रेगुलेटेड है और ये पूरा इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू इंश्योर्ड भी होता है गोल्ड। तो इन प्रेजेंस ऑफ ट्रस्टीज आई वुड से ये एक सेल्फ रेगुलेटेड मार्केट है। तो किसी को भी डिजिटल गोल्ड में बाय करने या इन्वेस्ट करने के लिए एक टेंशन नहीं रखना चाहिए कि ये सेफ है कि नहीं। इट इज फुली सिक्योर्ड एंड सेफ। चलिए, ये सुन के यहाँ पर बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर नंबर्स बताया रेनिशा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और डिजिटल गोल्ड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर एक विकल्प की तरह गोल्ड में निवेश करने का एक तरीका निकला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।